इंटरव्यू स्पेशल क्वेश्चन की सीरीज के अंतर्गत आज हम टीचिंग मॉडल्स का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को देखने से पूर्व आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर करिए ताकि आपके दोस्त जो EPHESC द्वारा आयोजित किए जाने वाले B.Ed और एजुकेशन के इंटरव्यू की तैयारी यदि वो कर रहे हैं तो उसका लाभ उठा सकें और इंटरव्यू में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। तो आज शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज तक कोई भी ऐसा शिक्षण सिद्धांत नहीं बना जो अपने आप में पूर्ण हो, अतः शिक्षण सिद्धांतों की दिशा में, शिक्षण सिद्धांतों के निर्माण की दिशा में पहला कदम शिक्षण प्रतिमान को माना जाता है। शिक्षण प्रतिमान को इसी कारण पूर्व सिद्धांत भी कहा जाता है। ब्रूस एंड जॉयसी के अनुसार शिक्षण प्रतिमान अनुदेशन की रूपरेखा मात्र है। इसमें विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विशिष्ट परिस्थितियों का उल्लेख किया जाता है। इसमें छात्र और शिक्षक के बीच इस प्रकार अंतःक्रिया कराई जाती है कि छात्र के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन हो सके। अब आते हैं शिक्षण प्रतिमान के मूल तत्व पर, फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग मॉडल्स। तो शिक्षण प्रतिमान के 4 फंडामेंटल्स एलिमेंट, पहला फोकस, दूसरा सिंटैक्स, तीसरा सोशल सिस्टम, चौथा सपोर्ट सिस्टम। अब देखते हैं फोकस क्या होता है। केंद्र बिंदु शिक्षण प्रतिमान के उद्देश्य होते हैं। शिक्षण प्रतिमान के उद्देश्यों का निर्धारण शिक्षण के उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार जो भी शिक्षण के उद्देश्य होते हैं वही शिक्षण प्रतिमान के उद्देश्य होते हैं। अलग अलग शिक्षण प्रतिमान के अलग अलग उद्देश्य होते हैं। दूसरा आता है सिंटैक्स। तो सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स वास्तव में विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण की एक रूपरेखा है। सिंटैक्स के अंतर्गत जो भी शिक्षण विधियां हैं, शिक्षण नीतियां हैं, शिक्षण युक्तियां हैं, इन सभी को एक क्रम प्रदान किया जाता है। इनको इस क्रम में व्यवस्थित किया जाता है कि छात्र के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाया जा सके। शिक्षण प्रतिमान का अब तीसरा जो चरण है, तीसरा एलिमेंट्स है, वो है सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम जैसा कि हम जानते हैं, जॉन डीवी ने विद्यालय को लघु समाज कहा है। शिक्षण प्रतिमान में कक्षा को एक लघु समाज माना जाता है जिसमें छात्र और शिक्षक के बीच इस प्रकार अंतःक्रिया का उल्लेख रहता है कि छात्र के व्यवहार में शिक्षण प्रतिमान के उद्देश्यों के अनुसार या शिक्षण के उद्देश्यों के अनुसार परिवर्तन लाया जा सके। छात्रों की जो प्रतिक्रिया है वो इस प्रकार कराई जाती है, इस प्रकार अंतःक्रिया कराई जाती है कि जो भी शिक्षण का उद्देश्य हो, प्रतिमान का उद्देश्य हो, उसको प्राप्त किया जा सके। क्योंकि अलग अलग शिक्षण प्रतिमान के अलग अलग उद्देश्य होते हैं, अतः अलग अलग प्रतिमान का सोशल सिस्टम अलग अलग होता है। अब इसका जो अगला एलिमेंट्स है वो सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट्स है जो कि शिक्षण नीतियों में नहीं पाया जाता और सारे एलिमेंट्स शिक्षण नीतियों में भी पाए जाते हैं। और वो चौथा एलिमेंट्स है सपोर्ट सिस्टम, जिसको मूल्यांकन भी कहते हैं। सपोर्ट सिस्टम के अंतर्गत जो भी शिक्षण कार्य किया जाता है उस शिक्षण कार्य के द्वारा
शिक्षा प्रतिमान के उद्देश्यों को अर्थात शिक्षा के उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया है इसका निर्धारण किया जाता है। इसमें जो शिक्षक का रोल है वो बिल्कुल सही है या नहीं है, छात्र का रोल है वो सही है या नहीं है, इसका निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार शिक्षा प्रतिमान उपयुक्त है अथवा नहीं, इसका निर्धारण सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से कर लिया जाता है। तो शिक्षा प्रतिमान के 4 मूल तत्व होते हैं: फोकस, सिंटैक्स, सोशल सिस्टम और सपोर्ट सिस्टम। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप कमेंट करिए, और यदि आप इसकी तैयारी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ताकि इस तरह के टॉपिक्स पर आपको लगातार वीडियो मिलते रहेंगे जो इंटरव्यू में आपके काम आएंगे। और यदि आपको लगता है कि इंटरव्यू में और क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं तो आप उन क्वेश्चंस को भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ताकि आपकी तैयारी के लिए इस तरह के और वीडियो मैं आपको उपलब्ध करा सकूं। धन्यवाद।